जी बेटे, यहाँ पर क्लैमिटी के लिए ट्रबल भी आ सकता है, चैलेंज भी आ सकता है, डिफिकल्टी भी आ सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सर हमारे मैंने एंड्योर लिखा है, एंड्योर या टॉलरेट। ये क्या क्या कहना चाह रही हैं आप इकरा, क्या कह रहे हो बेटे? सर टॉलरेट या एंड्योर लिखा है मैंने, इंड्योर, ENDU। यू विल हैव टू इंड्योर, मैं समझ गया, इंड्योर दिस मिसफॉर्चून। आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है जी। नेक्स्ट मिर्जा अरसम साहब, रेस्पेक्टेड मिर्जा अरसम साहब। जी सर। मेरा क्वेश्चन है, ज़िले हुकूमत को शहर में अमनो ईमान कायम रखने के लिए दफा 144 नाफज करना पड़ेगी, ना पड़ेगी जी? The district government will have to impose section 144. डिस्ट्रिक्ट Government गवर्नमेंट will have to impose विल हैव section 144. टू impose Impose section section 1 144 to maintain law and in order the in the city. to maintain Law and order in the city. in law and order in the city. Very good, शाबाश, बहुत खूब। The district government will have to impose section 144 to maintain law and order in the city। जी, अगर कोई बच्चा इसमें और भी कोई, सर जी बेटे। यहाँ पे इन्फोर्स सेक्शन 144 टू मेंटेन पीस एंड ट्रंक्विलिटी इन द सिटी नहीं आ सकता? पीस एंड, अब देखिए बेटे, आइडोमेटिक एक्सप्रेशन है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, आपकी लीगल लैंग्वेज में यही बोला जाता है। ठीक है, वो जो ट्रंक्विलिटी की जो बात कर रहे हैं ना, वो वैसे इन्वायरमेंटल पीस एंड ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हाँ जी, ये जो इसके लिए बेटे स्पेसिफिक फ्रेज यूज होती है लीगल लैंग्वेज में लॉ एंड ऑर्डर की। ओके सर इसमें वो भी लिख सकते हैं फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। सर हमने रूल को तो नहीं ना ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए, सर वो तो स्टार्ट हुकूमत पे आ गया। को इम्पोज करना पड़ेगा, लागू करना ना पड़ेगा, ना पड़ेगा। देखिए ना, आप रूल कर रहे हैं ना ट्रांसलेशन का। जब भी उर्दू फिक्रा करके में ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, ना पढ़ेंगे, तो उसको विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म, शैल हैव टू फर्स्ट फॉर्म में बेटे ट्रांसलेट करेंगे। उसको तो हम नहीं ना चेंज करेंगे, रूल को तो वायलेट नहीं ना करेंगे। सर वो तो स्टार्ट पे आ गया, तो एंड पे फॉर जहाँ पे लिखा हुआ है सर फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, ये फॉर हमारा कीपिंग सेंटेंस लॉ हम एंड लिख। ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, बिल्कुल। टू मेंटेन की बजाय देखिए ना, एक और चीज, हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब लिखते हैं? जो हमने अभी तक काम किया नहीं, अभी करना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, लॉ एंड ऑर्डर की जो आप सच बात कर रहे हैं ना सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये काम अभी आपने किया नहीं, अभी करना है, तो इसलिए आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लिखेंगे। सर इधर लिखा हुआ था कायम रखने के लिए, इट मीन कि वो चल रहा है। कायम रखने के लिए अभी, अच्छा, कंटिन्यू करने के लिए फॉर कीपिंग आ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप प्रेपोजिशन देंगे तो फिर सर वहां पर आ जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। जी सर। जी, लास्ट सेंटेंस है सर ये डिस्ट्रिक्ट अब आएगा या हैज आएगा? बेटे, विल के बाद तो मेरी हैज नहीं बहन आएगा डिस्ट्रिक्ट। विल हैज आप कह रही हैं? बेटा क्या कह रही हैं आप, जरा बोलिए। हैज अब हम इसको देख के नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट को। गुड़िया, आप ये बताएं कहाँ पे लगाना चाह रही हैं आप हैज, वो बताइए। सर विल के बाद ही। मेरी बहन है, देखो गुड़िया, ये देखिएगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैविंग और हैज। बेटे हैज फिफ्थ फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, विलो शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। विलो शेल के बाद कभी भी हैज इस्तेमाल नहीं होता। मेरी बात की समझ जी आई सर ठीक आपको? है। जी सर आगे।
जी नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपका वजीहा, लास्ट सेंटेंस बनाइए वजीहा। जी सर, हिंदुस्तान को कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराना पड़ेगा। द इंडिया इंडिया विल हैव टू इंडिया विल will हैव have टू to होल्ड conduct plebiscite होल्ड hold plebiscite प्लेबिसिट होल्ड in the Kashmir. प्लेबिसिट BE जी प्लेबिसिट हो गया जी। इंडिया plebiscite विल हैव in टू the होल्ड Kashmir. प्लेबिसिट कहां पर? In the Kashmir. दान In the Kashmir. इन कश्मीर। बेटे कश्मीर के साथ आप Okay, sir. सर जी, sir. सर कंडक्ट Sir? रेफरेंडम करता है जी सर। इंडिया विल हैव टू कंडक्ट रेफरेंडम। इस्तिस्वाब राय जी कंडक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक शेर तो बेटे बहुत बनते हैं, शेर तो आपके बहुत से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है ना होल्ड के साथ Sir? लिखिएगा। जी 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 सर जी बेटे। सर मैं दो चीजें आपसे पूछनी है। एक तो मैंने ये पूछनी है कि ये इस तस्वाबे राय होता क्या है, एक तो ये मुझे मतलब बता दें चलिए इसका। हम ओपिनियन ले लेते और हैं सर बाकी लोगों सेकंड है से। कि मुझे ना हम्म जी सर। और सेकंड में सर ये जो दा यूज करते हैं ना, मैं दा यूज करना कंफ्यूजन होती है कि हम दा बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे इंडिया के साथ दा यूज नहीं किया तो पेशेंट के साथ हमने दा यूज किया। कुछ इसमें सर इसको क्लियर कर देंगे हम दा किस किस के साथ यूज करते हैं। बेटे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दा नहीं आना, प्रॉपर नाउन के साथ आपका आर्टिकल दा नहीं आएगा। ठीक है सर। जी चलें जी, अब हम आ जाते हैं। रेफरेंडम भी कर सकते हैं। हाँ जी, टू होल्ड रेफरेंडम भी आ सकता है। इस तस्वाबे राय क्या होता है, जरा इरफान साहब जरा बताइए। सर इस स्वाब राय का मतलब होता है कि जहां भी कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी होगी किसी मुल्कों के दरमियान तो वहां की अवाम से पूछा जाएगा कि आप किसके साथ यानी इल्हाक करना चाहते हैं, आप हाँ किसके जी, साथ रहना चाहते हैं, तो वो अवाम की विल हके को राय इस दही स्वाब जिसको राय बोलते हैं करेगा। ना, हके राय दही। जी सर। बिल्कुल जी, ठीक होगा जी। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू एंटरप्राइज, दैट इज द पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन जो होती है ना बेटा, ये एक कंप्लीट लैंग्वेज है। पंक्चुएशन जो होती है इसका बड़ा अहम किरदार होता है कि आपकी पंक्चुएशन की वेरिएशन क्या करती है, आपके टोटली सेंस को जो वो तब्दील कर देती है। जैसे हम कहते हैं कि लड़ो मत हटो, लड़ो मत हटो। अब उसी तरह दूसरी हमारी ओपिनियन होती है लड़ो मत हटो। अब देखिए पंक्चुएशन का रोल, लड़ो मत हटो, लड़ो मत हटो, जैसे हमने पंक्चुएशन साइन चेंज किए आपके सेंटेंस की सेंस जो है वो चेंज हो गई। जरा इसको अब्दुल मई साहब आप एक्सप्लेन करेंगे ये मैंने क्या डिस्क्राइब किया, इसका क्या मतलब है? सर सॉरी सर मैं जी आप जरा इरफान नईम साहब आप एक्सप्लेन कीजिए। यार सर ये सेम ऐसे ही है जैसे हम कहें रोको मत जाने दो, हाँ जी दूसरा है रोको मत जाने दो। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है पंक्चुएशन के चेंज होने से, हाँ यानी जी हमारे लहजे के चेंज होने से चीजों के मीनिंग बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, यानी चीजों का सेंस है, यानी ये किरदार है लफ्जों की बनावट में, स्ट्रक्चर में, किसमें, पंक्चुएशन का। इज इट क्लियर? तो अब हम जो पंक्चुएशन में सबसे पहला साइन जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कैपिटलाइजेशन का। अच्छा बेटे, सहज पके सो मीठा, इंटरेस्ट लेके, जैसे वर्ब में डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रैक्टिस तो मैं खैर करवा रहा हूँ, ये तो चलती रहेगी। अब मैं सेंटेंसेस का अब सुन लें, मैंने अब डिसाइड ये किया कि एक दिन मैं प्रेसी दिया करूंगा और साथ उसके 5 सेंटेंसेस करेक्शन के, और एक दिन मैं 10 सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के दिया करूंगा और 5 सेंटेंसेस करेक्शन के। बात की समझ आ रही है? ताकि हम यस उनको सर। यहाँ पे यस प्रॉपरली सर। डिस्कस कर सकें, ठीक है।
अब आगे जी कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट लेटर को क्या करना है, कैपिटल कहां पे लिखना है। पॉइंट 1 क्या हमारा था, इसको बोलिएगा इरफान साहब। सर एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर जी, इससे क्या आई टी। उर्दू में भी वजाहत करें सारा। सर इसका मतलब है कि कोई भी जो जुमला है जब हमने शुरू करना है तो उसका पहला लफ्ज जो है वो हमने बड़ा लिखना है, उसको हमने कैपिटल में लिखना है, उसको हमने क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखना। जी बिल्कुल ऐसे ही। इरफान जुल्फकार साहब पॉइंट 2 को जरा बोलिएगा। सर आई एज अ नाउन फ्रेज इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। हाँ जी, क्या मतलब है। सर जब भी कभी आई का वर्ड यूज होगा तो वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। कैसे कैसे यूज होगा आई का वर्ड, तो बेटे आई तो ई नाउन एज ए नाउन सर। एज ए इट इज नाउन आई। फ्रेज, बेटे एज ए जी नाउन फ्रेज, एज ए नाउन फ्रेज। यानी जब आई इट मैं इज। का मानी देगा ना तो एज ए नाउन जी फ्रेज सर। यूज होगा। आई बेटा बेशक सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के मिडल में हो, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, वो हमेशा कैपिटल लिखा है। कैपिटल आएगा सर। जी। उसके बाद आलिया सर इजाज साहब पॉइंट 3 को जरा डिस्कस कीजिए। The word describing language, nation or religion is always capitalized. उर्दू में एक्सप्लेन हमारी करिए पहले। जुबान। हाँ, आपने अच्छा, पहले इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करिए। जी सर करती हूँ। इसमें हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी लैंग्वेज को शो कर रहे हों, किसी नेशन को शो कर रहे हों, या फिर किसी मजहब वगैरह को शो कर रहे हों, उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। जी बिल्कुल आपने सही समझा बेटे। किसी भी जुबान को जाहिर करने वाला लफ्ज, किसी भी कौम को जाहिर करने वाला लफ्ज या किसी भी मजहब को जाहिर करने वाला लफ्ज जो होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, वो हमेशा कैपिटल आता है। जी आमिना इजाज साहबा, अब इन तीनों पॉइंट्स में आपने क्या गेट किया बेटे। आप पहले ये एग्जांपल बताएं। सर आप सॉरी, आप एग्जांपल बताएं नीचे वाली। सर ये पॉइंट नंबर 3 के एग्जांपल को एक्सप्लेन जी करूं। गुड़िया, पॉइंट नंबर 3 की बेटे। ओके सर। इंग्लिश इज इजियर देन फ्रेंच। सर इसमें हमने पढ़ा कि लैंग्वेज का पहला वर्ड कैपिटल आएगा, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है इसका ई कैपिटल है, और फ्रेंच लैंग्वेज है उसका एफ कैपिटल है। द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। इसमें कौम के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी कौम का जिक्र किया जाएगा तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, जैसे मुस्लिम्स यहाँ पे बताया जा रहा है। और रिलीजन का के मुताबिक यहाँ पे गॉड जी कैपिटल आएगा उसका, यानी कि नेशन और रिलीजन दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। जी और और बाकी तीसरी। ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। जी जी सर। जी जी बोलिए बोलिए, गो ऑन आगे गो ऑन। इस्लाम का आई कैपिटल आएगा। जी वेरी गुड। अनीला, जी सर। इन जी तीनों सर। पॉइंट्स को जरा समराइज कर दीजिए। आपने इनको पढ़ना नहीं, समराइज अ, कीजिए। जी सर। सर जब भी कोई जुमला स्टार्ट होगा तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और जब भी कभी आई एज अ नाउन यूज होगा तो आई चाहे फिक्र के दरमियान में हो, चाहे एंड में हो, चाहे स्टार्ट में हो, तो वो कैपिटल होगा। और उसके बाद जब कभी जबान, कौम और मजहब से मुतल्लिक कोई बात कोई लफ्ज होगा तो वो कैपिटल होगा। उसकी मिसालें भी तो दे दें बेटे आप। सर जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश इज इजियर देन फ्रेंच। इंग्लिश जो इंग्लिश का ई बड़ा, इंग्लिश क्योंकि एक लैंग्वेज है और फ्रेंच एक नेशन है, तो फ्रेंच का ना एफ मेरी बड़ा बहन, आएगा। फ्रेंच भी लैंग्वेज है जी गुड़िया। सर। यहाँ भी सॉरी लैंग्वेज सॉरी। है बेटा। फ्रेंच, जी सर सर, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है, वो दोनों में कैपिटल आएंगे। और मुस्लिम बिलीव्स इन वन गॉड। मुस्लिम्स जो है वो नेशन है मुस्लिम। हम्म। और गॉड का वर्ड हम और अल्लाह ताला के वन लिए इस्तेमाल गॉड, करते हैं, अगर अल्लाह ताला के जी लिए ये अल्लाह के वर्ड लिए होगा इस्तेमाल करते हो तो तो वो वो हमेशा कैपिटल बड़ा होगा। आएगा। जी, जी और सर। किसी भी मजहब का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। जी सर। जी। जी सर। उसके बाद जी हमारा अनीला साहबा, अनीला आपने बता दिए। जी सर मैंने बताया है, अभी तो बताया जी है। जी इकरा, सर। इकरा साहबा, इकरा पॉइंट नंबर 4 बेटे। Proper nouns are always capitalized. उर्दू में Lahore is बताइए। a, सर प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उनका फर्स्ट लेटर होगा। आप इन एग्जाम्पल लो, को जरा कैसे प्रूव करेंगी। लाहौर इज अ सिटी
ऑफ द पंजाब इन पाकिस्तान। सर जैसे लाहौर प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ही लाहौर है और एक ही पंजाब और एक ही पाकिस्तान, ये सब जो है ना प्रॉपर नाउन है और इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल। उसके बाद मिल्क 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 नहीं है बीबी, माइक सॉरी सर, मुझे ग्लासेस भी लगे हुए। कोई बात। माइक मैरिड मैरी। सर माइक ये मैरिड प्रॉपर मैरी, नाउन है। माइक मैरी मैरिड मैरी, ठीक है। तो माइक ने मैरी जी किया किसको, माइक ने मैरिड किया किसको, मैरी को। इसमें मैरी अब इसको को। बेटे सेंटेंस को एक्सप्लेन कीजिए। सर ये माइक भी प्रॉपर नाउन है पर मैरी भी, हम्म तो इनका फर्स्ट कैपिटल है लेटर। जी ये जो बिल्कुल ऐसी। हाफिज मोहम्मद हमाद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हाफिज साहब जी। कोमल परी साहबा, कोमल परी, जी सर। ये मेरी बहन जी पॉइंट 4 को डिस्क्राइब कीजिए। सर प्रॉपर नाउन जो होता है, जो ऐसा खास नाउन जिस नाम नाम या किसी नाम जगह को जाहिर करे। जैसे कि लाहौर इज अ सिटी ऑफ द पंजाब इन पाकिस्तान, तो इसमें जो लाहौर है वो प्रॉपर नाउन है, पंजाब भी प्रॉपर नाउन है और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो खास नाम को जाहिर कर रहा है। इसी तरह माइक मैरिड मैरी, इसमें यानी कि नाम को माइक और मैरी को जो है वो कैपिटल लेटर्स पे लिखना है, तो वो नाम को शो कर रहा है। और ही रिसाइट द होली कुरान डेली, इसमें जो होली कुरान है वो भी नाम को जाहिर कर रहा है, तो वो बुक का नाम है होली कुरान के नीचे। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैमूना अफजल साहबा। सर सर एक क्वेश्चन था मुझे। जी शयान। यस सर। सर यहाँ पे जो ये थर्ड वाला सेंटेंस है .4 का, ही रिसाइट द होली कुरान डेली, सर आपने क्यू को बोल्ड किया है, एच को नहीं किया है, तो सर क्या एच हमारा प्रॉपर नाउन, इसमें होली का एच प्रॉपर नाउन में नहीं आता है? ये एच जो है ना, ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसको नॉन कैपिटल में भी ले जा सकते हैं। ओके सर। वैसे जनरली इसको कैपिटल ही लिखा जाता है, जनरली कैपिटल ही यस लिखते सर हैं। मैं। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। जी मैमूना अफजल साहबा, क्वेश्चन नंबर 5 मेरी बहन जरा इसको देखिए। Titles of books, positions and company name are always capitalized। सर इसमें हमें बताया गया है कि किताबों के जो नाम है उसका वो हमेशा उसका पहला लफ्ज कैपिटल लिखेंगे, ये आगे भी हमने जैसे आपने बताया था। और पोजीशंस, किसी की पोजीशन यानी कि रैंक की बात हो रही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और किसी कंपनी का नाम वो हमेशा कैपिटलाइज लेटर में आएगा। जैसे अरेबियन, द अरेबियन नाइट्स, इसमें द का टी कैपिटल है, ए कैपिटल है, एन, और दूसरा गिलीवर्स ट्रेवल्स गुलिवर्स ट्रेवल्स एक्सेट्रा, ये जी। भी बुक का, तो ये दोनों भी कैपिटलाइज है। द मेयर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, सर ये उनके रैंक्स की बात हो रही है, पोजीशंस की बात हो रही है, तो इसका भी पहला जो लफ्ज है वो कैपिटलाइज होगा। ऐसे ही आगे जॉनसन एंड जॉनसन, ये कंपनी है। बैग बस्ट, माइकल क्राउ, ये मिचेल कंपनीज के क्रो, नेम है, इनका भी मिचेल जो क्रो, मिचेल क्रो। जी सर, मिस क्रो एक्सेट्रा, इनका भी पहला जो लफ्ज है वो कैपिटलाइज होगा। जी बिल्कुल ऐसे ये कैपिटलाइज है जी। और जी ठीक हो गया जी। अब इसके मिर्जा अरसम साहब, जी सर। .6 को सर जरा डिस्कस कीजिए। सर इसमें नेम ऑफ कैनाल, सीज, ओशंस, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। सर इसमें यही है कि वो नहरों के नाम होते हैं, समंदर वगैरह, डेजर्ट्स हैं जैसे पहाड़ों के नाम हो गए, उनको हमेशा कैपिटलाइज करना है। जजीरों के नाम हो गए, जी। उनको हमेशा कैपिटल ये लेटर में लिखा जाता है। जैसे जैसे दी पनामा कैनाल, द ब्लैक पनामा सी। कनाल, यानी जो 1914 1915 में जो डिग की थी अमेरिका ने, जो बनाई थी। जी बिल्कुल, हाँ जी। द ब्लैक सी, द इंडियन ओशन, द सहारा डेजर्ट, द हेब्रिड्स, हेब्रिडीज, माउंट हेब्रिडीज ये हेब्रिडीज, स्कॉटलैंड में 7 जजीरों के सिलसिले को हेब्रिडीज कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये जितने भी नेम होते हैं ये सारे कैपिटल। जी नासर तोफैल साहब, सर जी नासर सर। नासर तोफैल साहब, ये .456 को समराइज कीजिए कि बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है।
सर पॉइंट 4 हमें ये बता रहा है कि जहां पे भी प्रॉपर नाउन जो है वो यूज होगा तो प्रॉपर नाउन का जो पहला वो कैपिटल हम यूज करें। आपकी आवाज कट रही है सर। जी नासिर तोफैल साहब, आपकी आवाज सर डिसअपीयर हो गई है। चलिए सगीर अब्बास साहब, नासिर साहब की आवाज नहीं पहुंच रही हम तक ना। सगीर अब्बास साहब, सगीर अब्बास साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सगीर साहब, ये प्लीज पॉइंट 4 के एक्सरसाइज को समराइज कीजिए। सर पॉइंट 4, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसमें सर जो लाहौर इज अ सिटी ऑफ द पंजाब इन पाकिस्तान, लाहौर पंजाब और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको इसका पहला लेटर कैपिटलाइज किया हुआ है। और दूसरा सेंटेंस है माइक मैरिड मैरी। माइक और मैरी दोनों एक दूसरे से आपस में मैरिड है, ये दोनों मतलब जिन्स हैं, इसलिए इन दोनों के नाम प्रॉपर नाउन है, इन दोनों के कैपिटलाइज लेटर लिखे हुए हैं। और होली कुरान, ही रिसाइट्स द होली कुरान भी कैपिटलाइज किया हुआ है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। जी 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 ठीक हो गया जी। उनसला बासी साहबा, जी सर। बेटे पॉइंट 5 को सर मेरी पेन जरा समराइज करिए। सर जब भी टाइटल किसी भी बुक का आएगा या किसी भी की पोजीशन को हमने डिस्क्राइब करना होगा या कंपनी नेम, तो इन सबको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जी ठीक हो गया जी। वजीहा पॉइंट 6 को बेटे डिस्कस कीजिए। जी सर, जब भी कहीं पे नेम ऑफ कैनाल आएगा, जैसे पनामा कैनाल है, सी आएगा ब्लैक सी है, ओशियन आएगा द इंडियन ओशियन, डेजर्ट आएगा द सहारा डेजर्ट, आइलैंड आएगा द हेब्रिड्स, माउंटेन माउंट माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट बेटे। माउंट एवरेस्ट। तो इन सबको हम, जी सर, माउंट एवरेस्ट, तो हम सर इन सब के जो वो कैपिटलाइज्ड करेंगे। जी जेब साहबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, पॉइंट 7 पे आ जाइए प्लीज। नेम ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। सर जो मैगजीन है, अखबार है और जो जर्नल शाया होते हैं उनके जो नेम है वो कैपिटल फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे द वर्ड वैरियर, ये मैगजीन है द नेशन, द टाइप ऑफ एकेडमिक पेपर। जी बेसिकली जर्नल है। सर इनमें, हाँ जी सर, इनमें जी, सबका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखा गया है। जी शयान पॉइंट इस नंबर तरह 8 से पे आ जाइए। शयान पॉइंट नंबर 8 पे आइए प्लीज। Yes, sir. So names of diseases and medicines are always capitalized. तो सर कॉलरा है, डिजीज है हमारे पास, सी कैपिटल कर दिया सर। उसके बाद रिकेट्स है, आर कैपिटल कर दिया। हेपेटाइटिस सर, ये डिजीज नेम है हमारे पास, हमने कर दिया। इसके बाद मेडिसिन के नेम है पेनाडोल, लेग्सप्रॉक्स, लेग्जाप्रो, व्हाटसोएवर सर, इनके लेग्जाप्रो, मेडिसिन के लेग्जाप्रो आ जाती जी, ये मेडिसिन के नेम है। जी ठीक हो गया, वेरी गुड। शाकर भट्टी इनके नेम साहब, जी शाकर भट्टी साहब पॉइंट नंबर 9 पे आ जाइए। शाकर भट्टी साहब, शाकर भट्टी साहब। जी राय साहब, शहजाद राय साहब। जी सर, नेम्स ऑफ बोट्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड शिप्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज। जब भी सर इनके नाम आएंगे तो ये कैपिटलाइज हम इसको लिखेंगे। जैसे कि अलामनी है, अलामनी, द शालीमार एक्सप्रेस, ये द ब्लू एयर, एलामनी बेसिकली बॉट का नाम है जी। द शालीमार एक्सप्रेस, द ब्लू एयरलाइन, द टाइटैनिक, जी थैंक यू वेरी मच जी। पॉइंट नंबर 10 इरफान नईम साहब, इरफान नईम साहब। जी सर, सर लिखा हुआ है टाइटल्स, कंट्रीज एंड डिग्रीज इन कंट्रैक्शन आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जैसे लिखा हुआ है सर, डॉक्टर एस.टी. प्रूफ, डॉक्टर एस टी स्टैंड फॉर सेंट, ये सेंट की कॉन्ट्रैक्शन है। वर्ड हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। किसकी? कंट्री टाइटल्स की, कंट्रीज की और डिग्रीज की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं।
और कंट्री टाइटल्स की, कंट्रीज की और डिग्रीज की कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं। जी प्लीज, हाँ जी बोलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए इरफान, इरफान साहब, गो ऑन। जी उनसला अब्बासी साहबा। जी सर। सर आपने बताया कि जितने भी टाइटल्स होंगे, कंट्रीज होंगे और डिग्रीज होंगे ना, जब भी हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हम इनको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। जैसे डॉक्टर की कॉन्ट्रैक्शन DR, तो D कैपिटल। और सर सेंट को आपने बताया ST, सेंट, इसको सेंट लिखना बेटे ये वर्ड आता है SAINT। सेंट जिसे आप बाबा कहते हैं ना, बाबा, सेंट बाबा सर। जी जिसे बोलते हैं ना, बाबा जी जो होते हैं जिनके हम, जैसे बाबा फरीद हो गए, बाबा दाता साहब हो गए, बाबा अली हजवेरी हो गए, उनको इंग्लिश में सेंट बोला जाता है। इज इट क्लियर? और आप में से प्लीज एक बच्चा जो क्या करेगा, ये हमारा बेसिकली आज 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब एक बच्चा इसके स्क्रीनशॉट लेगा पॉइंट 1 से। जी कौन लेगा जी स्क्रीनशॉट इसके? सर मैं ले लेती हूँ।